कल 12वीं रसायन में हम लोग तीसरे चैप्टर की पढ़ाई कर रहे थे, विद्युत रसायन। उसमें आप लोगों को पढ़ाया गया था विद्युत चालकता के बारे में। वहाँ कुछ डिफिनेशन आप लोगों को दिए गए थे, उसमें चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता। अब हम आगे इससे देखेंगे। विशिष्ट चालकता है, कल देख लिए थे, विशिष्ट प्रतिरोध के विक्रम को विशिष्ट चालकता कहते हो। तो विशिष्ट चालकता की डिफिनेशन हो गई, एकांक आयतन की चालकता को हम विशिष्ट चालकता कहेंगे। अब इसके आधार पे हम दो डिफिनेशन देखेंगे। बेटा आप लोग क्वेश्चन बना लीजिए। तुल्यांकी चालकता एवं मोलर चालकता को समझाइए। तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता को हमको एक्सप्लेन करना है। तो जैसे कि आपके नाम में है तुल्यांकी चालकता, यदि किसी विद्युत अपघट्ट के 1 ग्राम तुल्यांक भार को V आयतन में अपन विलय कर दें तो धनायन और ऋणायन आएंगे, तो जो चालकता आएगी वो तुल्यांकी चालकता कहलाएगी। किसी विद्युत अपघट्ट के 1 ग्राम तुल्यांक भार को V मिलीलीटर में विलय करने पर या V मिलीलीटर विलयन में विलय करने पर इसकी चालकता कहलाएगी आप लोगों को क्या? तुल्यांकी चालकता कहलाएगी। ठीक है, इसको केट EQ से हम प्रदर्शित करते हैं। डिफिनेशन आप लोग देख के लिखेंगे। अब तुल्यांकी चालकता और विशिष्ट चालकता में क्या फर्क है? तो विशिष्ट चालकता में देखें, एकांक आयतन की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो एकांक आयतन लेंगे तो बेटा तुल्यांकी चालकता और विशिष्ट चालकता बराबर आएंगे, एकांक आयतन लेंगे तो। लेकिन यदि मैं मान लीजिए कि विलयन का आयतन 9 लीटर ले लेता हूं, 9 लीटर में 1 ग्राम तुल्यांक क्या किया मैंने? विलय किया, तो तुल्यांकी चालकता हो जाएगा बेटा 9 गुना विशिष्ट चालकता। ये समझने की बात है, कैसे 9 गुना विशिष्ट चालकता होगा? एकांक आयतन की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब यहाँ आयतन को 9 गुना बोल रहा हूँ, 9 गुना 1, तो विशिष्ट तुल्यांकी चालकता विशिष्ट चालकता का 9 गुना होगा। क्लियर है आपका? अब तुल्यांकी चालकता क्यों नहीं बदल रहे हैं, विशिष्ट चालकता क्यों बदल गया? विशिष्ट चालकता सीधी सी बात है, एकांक आयतन की चालकता को कहते हैं विशिष्ट चालकता। ठीक है, तुल्यांकी चालकता है बेटा 1 ग्राम तुल्यांक भार जितने आयतन में विलय हो। यहाँ तो 9 लीटर आयतन में विलय है, तो आपका तुल्यांकी चालकता हो जाएगा 9 से गुणित हो जाएंगे। ठीक है, तो तुल्यांकी चालकता की आप लोग डिफिनेशन लिखेंगे। क्या होगा तुल्यांकी चालकता? विद्युत अपघट्ट के 1 ग्राम तुल्यांक भार को V मिलीलीटर में विलय करने पर जो चालकता उत्पन्न होती है उसको क्या कहेंगे? तुल्यांकी चालकता के PQ से प्रदर्शित करते हैं। यदि एकांक आयतन में विलय करें 1 ग्राम तुल्यांक भार को, इस चीज को लिखेंगे जरूर। एकांक आयतन में विलय करें किसको? 1 ग्राम तुल्यांक को विद्युत अपघट्ट के, तो तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता आपके क्या होंगे? बराबर होंगे। परंतु यदि V मिलीलीटर में विलय करें 1 ग्राम तुल्यांक को, तो आपका तुल्यांक चालकता हो जाएगा, ये कैलकुलेशन करेंगे बेटा, तुल्यांक चालकता हो जाएगा V गुना विशिष्ट चालकता। मैं अभी समझाया था आप लोगों को। तो बेटा तुल्यांक चालकता का ये संकेत हुआ, V गुना विशिष्ट चालकता का संकेत कप्पा आता है, कल आप लोगों को बता दिए गए। तो V इक्विवेलेंट होगा बेटा, ठीक है, कप्पा इंटू
100/c 1000 मिलीलीटर में विलय कणों की संख्या, सांद्रता और आयतन विक्रम होता है, मैं बता दिया था, C इज प्रोपोर्शनल टू V। तो 1 लीटर को मिलीलीटर बदलेंगे तो 1000 का गुना होगा, 1000/c हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों का? तो 1 ग्राम तुल्यांक भार है बेटा 1 लीटर में। 1 लीटर में 1 ग्राम तुल्यांक भार का सांद्रता निकला, जिसको नार्मलता भी बोलते हैं। तो यहाँ सांद्रता C को नार्मलता N लिखा जा सकता है। नार्मलता की परिभाषा आप लोग पढ़े हैं। तो PQ = हो जाएगा बेटा कप्पा गुना 1000/N। हिंदी में लिखेंगे तो तुल्यांकी चालकता बराबर विशिष्ट चालकता गुना 1000/नार्मलता। ये इस प्रकार से आप लोगों का क्लियर तौर पे तुल्यांकी चालकता का कैलकुलेशन होगा आप लोगों का। ठीक है, अब हम मोलर चालकता देखेंगे। मोलर चालकता, तो मोलर चालकता में ग्राम तुल्यांकी भार की जगह 1 मोल लेंगे। मोलर द्रव्यमान, विद्युत अपघट्ट के 1 मोल द्रव्यमान को अपन V मिलीलीटर में विलय कर दें तो जो विलयन की चालकता होगी वो कहलाती है मोलर चालकता, नाम से ही आप लोगों का। तो इसको Km से डिफाइन करेंगे। यहाँ भी वही बात होगा बेटा कि यदि मैं एकांक आयतन लेता हूँ तो मोलर चालकता है वो विशिष्ट चालकता के बराबर होगा, लेकिन विलयन 1 मोल को V ml में घोलता हूँ तो आपका मोलर चालकता हो जाएगा, मोलर चालकता V बराबर विशिष्ट चालकता। सेम तरीके से आप लोगों का है, उसमें 1 ग्राम तुल्यांक भार लिए थे, इसमें 1 मोल लिए हैं, यही फर्क है। अब वो 1 ग्राम तुल्यांक भार लिए थे, नार्मलता आया था सूत्र में, 1 मोल ले रहे हैं तो सूत्र में मोलरता आएगा बेटा, पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं आप लोग। तो इसको Km से प्रदर्शित करते हैं V गुना, इसको कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। मैं कप्पा को पहले लिख देता हूँ, कप्पा इंटू V। तो M हो जाएगा कप्पा गुना वही 100,000/c। अब सांद्रता C को, यहाँ सांद्रता C है तो मोलरता M लिखा जा सकता है, क्योंकि प्रति लीटर में मोलों की संख्या को, विलय के मोलों संख्या को मोलरता बोलते हैं आप लोग। तो Km बराबर हो जाएगा बेटा कप्पा क्रॉस 1000/M। हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में लिख लेंगे। तो Km को बोलते हैं क्या, मोलर चालकता बराबर विशिष्ट चालकता गुना 1000, ये सूत्र होगा बेटा सवाल के लिए, बटा M यानी कि मोलरता। तो विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता आप लोगों को में संबंध आ गया। हमने पढ़ लिया तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता के बारे में। अब आप लोगों को प्रश्न बनाना है, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता में संबंध लिखिए। तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता में संबंध प्राप्त कीजिए। तो जवाब आएगा, हम जानते हैं कि तुल्यांकी चालकता तो तुल्यांकी चालकता होगा बेटा आप लोगों का PQ = कप्पा गुना 1000/N, समीकरण 1। के मोलर चालकता
कि m बराबर होगा कप्पा 1000 अपॉन m। यदि मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो आप लोगों का आ जाएगा संबंध है समीकरण 1 भागी समीकरण 2 से। तो कैप EQ अपान कैप M इज इक्वल टू होगा बेटा n नीचे आ जाएगा m ऊपर आ जाएगा m बटा n होगा। हो गया। अब आप लोगों का ये m बटा n क्या है? m है मोलरता, n है नॉर्मलता। तो मोलरता होता है बेटा विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन, ठीक है। नॉर्मलता होता है आपका विलेय का ग्राम तुल्यांक भार बटा विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन कट जाएगा, यहाँ विलेय की संख्या आएगा और यहाँ पे आ जाएगा क्या? तुल्यांकी भार। और मोलों की संख्या निकलता है, विलेय के मोलों की संख्या है तौला हुआ भार बटा आणविक द्रव्यमान, तौला हुआ भार बटा आणविक द्रव्यमान। संयोजकता भी तुल्यांकी भार भी वैसी आएगा, तुल्यांकी भार बटा आणविक द्रव्यमान। तो सॉरी बेटा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। V भी कट जाएगा, M भी होता है तौला हुआ भार बटा आणविक द्रव्यमान, तौला हुआ भार बटा आणविक द्रव्यमान। और ग्राम तुल्यांक भार निकालने के लिए उसके तौले हुए भार को, उसका जो भार आता है उसको संयोजकता या क्षारकता से डिवाइड करते हैं तो भार भार कट जाएगा और संयोजकता आएंगे आपके +2 या -2। तो m बटा n आएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बेटा, m बटा n आएगा, 1 बटा n आता है। हम जानते हैं कि करके यहाँ कैलकुलेशन तो है नहीं है, जहाँ n होगा विद्युत अपघट्ट पे, विद्युत अपघट्ट जो बोले हो, विद्युत अपघट्ट के आयनों में धन आयन या ऋण आयन की संख्या, ऋण आयन की संख्या। तो कैप EQ शॉर्ट में देखिए ना, लंबा कहाँ कौन करेंगे, 1/n होगा। तो कैप EQ बराबर होगा बेटा कैप M/n। ये रहा आपका तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता में संबंध, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि चालकता को प्रभावित करने वाले कारक तो देख लिए, हम अब बात करेंगे मोलर चालकता को प्रभावित करने वाले कारक या तुल्यांकी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो आप लोगों का प्रश्न करेंगे मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता का सांद्रता का मोलर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। विशिष्ट चालकता सांद्र, आप विलयन के बारे में पढ़े हैं, चालकता विद्युत अपघट्ट की चालकता के बारे में पढ़ा चुका हूं। सांद्रता बढ़ाने पर चालकता है वो बढ़ते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्ट का दुर्बल विद्युत अपघट्ट का उल्टा होता है, कम होता है, आयनन कम हो जाता है। लेकिन आप लोगों का तनु करने पर प्रबल विद्युत और दुर्बल विद्युत के दोनों की चालकता बढ़ती है। लेकिन विशिष्ट चालकता करने पर आप लोगों के विलयन को यदि तनु करेंगे बेटा, एकांक आयतन में आयनों की संख्या कम होगी। चूंकि विशिष्ट चालकता शब्द है एकांक आयतन की चालकता को, तो विलयन को तनु करेंगे तो एकांक आयतन में आयनों की संख्या कम होगी तो विशिष्ट चालकता कम होगी। चालकता विशिष्ट चालकता दोनों में फर्क है, ठीक है। तो तनु करने पर विलयन को, सांद्रता कम करने पर विशिष्ट चालकता कम होगी। लेकिन मोलर चालकता पे क्या प्रभाव पड़ता है वो अपन देखेंगे।
तो आप लोगों को प्रश्न बनाने हैं, सांद्रता का मोलर चालकता पे क्या प्रभाव पड़ता है। सांद्रता का मोलर चालकता पे क्या प्रभाव पड़ता है। विलयन की सांद्रता का मोलर चालकता पे क्या प्रभाव पड़ता है, ध्यान से समझेंगे। इसके आधार पे आगे कुछ नियम वगैरह भी देने वाले हैं। तो मैं दोनों के लिए बताऊंगा। प्रबल विद्युत अपघट के लिए ग्राफ है, ऐसे सीधी रेखा में बनाएंगे। प्रबल विद्युत अपघट के लिए ग्राफ है वो, और दुर्बल विद्युत अपघट के लिए ऐसे बनेगा बेटा। आगे जाके ये समांतर हो जाएंगे इसके y अक्ष के। कितने पॉइंट करते हैं आप जाने। तो इधर अपन देंगे Km मोलर चालकता, और इधर देंगे सांद्रता का वर्गमूल, विलयन की सांद्रता के वर्गमूल, और मोलर चालकता के बीच में ग्राफ हम लोग खींचेंगे। ठीक है। तो सांद्रता की इकाई होती है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। रूट है तो घात में हाफ कर देता हूं। मोलर चालकता की इकाई आप लोगों को विलेयता के अनुसार देने हैं, सूत्र के अनुसार इकाई में नहीं बता पाया था। तो मोलर चालकता की इकाई होगी ओम। ओम का उल्टा, जिसको हम चालकता बोलते हैं। चालकता की इकाई मोह होती है। तो ओम -1 सेंटीमीटर का वर्ग, मोल -1 ये इसकी इकाई है। मोल -1 ये इसकी इकाई है। क्योंकि विशिष्ट चालकता का व्युत्क्रम, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता आया था। तो विशिष्ट चालकता के अनुसार इसकी भी इकाई होगी। देख लेना आप लोग, विशिष्ट चालकता का मात्रक में कल के क्लास में किया होगा। बुक में इसकी जगह एस लिखा है क्योंकि ओम -1 चालकता की इकाई है। तो हम ग्राफ खींच दिए ये दोनों के बीच का। अब ग्राफ को देखना है बेटा कि प्रयोगों से आपका ज्ञात हुआ है कि प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य जो भी हैं उसकी जो मोलर चालकता है सांद्रता के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है, ये होता है। तो वर्गमूल c से आपका रिलेटेड होता है ये, लेकिन माइनस में आता है। या ग्राफ से आराम से समझाइए कि ग्राफ से स्पष्ट है कि आप ग्राफ बना दिए कि मोलर चालकता है वो सांद्रता का वर्गमूल और मोलर चालकता की ग्राफ खींचेंगे तो सांद्रता बढ़ने पर प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य है, अपघट्य है, प्रबल विद्युत अपघट्य है, और ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य है। तो सांद्रता बढ़ाने से प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता है कम होती है, सांद्रता कम करने से इसकी मोलर चालकता बढ़ती है। इसी प्रकार दुर्बल विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने से चालकता है वो बढ़ती है, लेकिन सॉरी बेटा मैं उल्टा कैसे बोल रहा हूँ, हाँ ये बढ़ती है, सांद्रता बढ़ाने पर कम होती है। ध्यान देंगे बेटा थोड़ा सा, सांद्रता बढ़ाने पर कम होती है और सांद्रता कम करने पर बढ़ती है। ये भी दुर्बल विद्युत अपघट्य है, उसकी मोलर चालकता है सांद्रता बढ़ाने पर कम होती है, कम हो रही है सांद्रता बढ़ाने पे, और सांद्रता को कम करने पर तेजी से बढ़ती है। ये धीरे बढ़ी है, ये तेजी से बढ़ती है। और सांद्रता बहुत कम होने पर ये y अक्ष के समांतर हो रही है। इसका मतलब अनंत तनुता है, एकदम तनु कर दिए तो उसकी चालकता को ज्ञात नहीं कर पाएंगे। किसकी? दुर्बल विद्युत अपघट्य को कहाँ जाएगी पता नहीं है, समांतर है। तो प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता आप लोग ज्ञात कर सकते हैं मोलर चालकता इस ग्राफ की सहायता से, और इसके अनुसार डिबाई-हकल ने नियम दिया है, एक समीकरण दिया है, उस समीकरण का जिक्र जरूर करेंगे आप लोग।
डिबाई हकल का समीकरण केप एम सी इज इक्वल टू दिया है केप एम इंफिनिटी माइनस बी अंडर रूट सी, जहां बी डिबाई हकल नियतांक है जो विद्युत अपघट्ट के प्लस माइनस यानी कि संयोजकता पर निर्भर करेगा, सी सांद्रता है, सी है केप एम सी है, सी सांद्रता पर ये मोलर चालकता और ये अनंत तनुता पर मोलर चालकता है। इस सूत्र की सहायता से अपन प्रबल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता को ज्ञात कर सकते हैं अनंत तनुता पर, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने में इस ग्राफ की सहायता से या डिबाई हकल के नियम से मुश्किल है। तो ये आप लोग कैलकुलेट करके लिखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे कोलरास के नियम की और कोलरास के नियम के अनुप्रयोगों वगैरह को अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो एक काम करते हैं ना बेटा, अभी टाइम हुआ नहीं है तो कोलरास के नियम को भी देख लेते हैं। प्रश्न बनाएंगे कोलरास के नियम को लिखिए, कोलरास के नियम को लिखिए। तो कोलरास का नियम बेटा अनंत तनुता पर बोलता है। तो ये कहता है किसी विद्युत अपघट्ट की, किसी भी, चाहे प्रबल हो चाहे दुर्बल हो, तो चूंकि दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता अपन इससे नहीं ज्ञात की, इसे डिबाई हकल से, तो कोलरास के नियम से ज्ञात करेंगे। तो मैं ये लिखा रहा हूं डिबाई हकल नियम से प्रबल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात होती है, परंतु दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता का ज्ञात नहीं की जा सकती। अभी देखें अपन लोग, नहीं की जा सकती। अतः दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता बताने के लिए कोलरास ने एक नियम दिए हैं, जिसके अनुसार, अब मैं कोलरास का नियम आपको भी नोटेड काम में लिख लेना। किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर तुल्यांकी या मोलर चालकता, दोनों एक जैसे हैं बेटा, तुल्यांकी या मोलर चालकता उसके आयनों के अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होते हैं। आयनों के मतलब धन आयन और ऋण आयन के। तो आप बोलेंगे कि ये कैसे निकलेगा, तो ये प्रबल विद्युत अपघट्ट से निकल जाएगा। प्रबल विद्युत अपघट्ट का पूर्णतः आयनन होता है, ठीक है ना। तो इसके आयन यदि दुर्बल विद्युत अपघट्ट बनाए हैं तो प्रबल विद्युत अपघट्ट से आयनों की चालकता निकाल लेंगे, मोलर चालकता, और कोलरास के नियम की सूत्र नियम पे रखकर दुर्बल विद्युत अपघट्ट की भी मोलर चालकता ज्ञात कर देंगे। बड़ा अजीब सा नियम है, ठीक है ना। क्या है, किसी दुर्बल विद्युत, नियम रिपीट बोल रहा हूँ, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर तुल्यांकी या मोलर चालकता का मान उसके आयनों के अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होता है, या तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। ये कोलरास का नियम है, आप लोग बुक से देख के लिख सकते हैं, या मैं बोला हूँ सेंटेंस को लिख सकते हैं। तो कोलरास का नियम हो गया कि m इंफिनिटिव इज इक्वल टू लेमडा प्लस इंफिनिटिव धनायन की मोलर चालकता, लेमडा माइनस इंफिनिटिव एक्स वाई से गुना कर देंगे, जहां एक्स वाई धनायन और ऋणायन की संख्या होगी। तो जहां ये दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर क्या हो गया, मोलर चालकता, जहां एक्स है धनायनों की संख्या, y है ऋणायनों की संख्या, लेमडा प्लस इंफिनिटिव है अनंत तनुता पर धनायन की मोलर चालकता, और के माइनस इंफिनिटिव है अनंत तनुता पर ऋणायन की मोलर चालकता। तो बहुत सिंपल सा कोलरास का नियम है। मैं अभी बताता हूँ, एक सवाल आपको समझ में आ जाएगा कैसे कोलरास का नियम काम करता है, ठीक है। कोलरास का नियम फिर रिपीट बोल रहा हूँ,
दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर तुल्यांकी या मोलर चालकता का मान उसके आयनों की अनंत तनुता पर तुल्यांकी या मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। ये आप लोगों का हो गया, ठीक है। और ये इतना लिख लेंगे, आप लोगों का कोलरास का नियम हो गया। अब मैं कोलरास के नियम से एक सवाल बना रहा हूँ, आप लोगों को कोलरास का नियम बहुत क्लियर हो जाएगा इस न्यूमेरिकल की मदद से, ठीक है। एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करो यदि, ये प्रश्न है बेटा, न्यूमेरिकल आप समझ रहे हो। यदि कुछ मान आपको दिए गए हैं कि m इंफिनिटी NaCl इज इक्वल टू दिया हुआ है HCl है बेटा, HCl NaCl का भी दिया होगा, HCl 426.0 O-1 सेंटीमीटर स्क्वायर Cl स्क्वायर मोल -1 मात्रा। वैसे केप्टेन NaCl दिया है, NaOH दिया है, किसका मान दिया है, NaCl दिया हुआ है, NaCl का भी दिया हुआ है 126.0 मात्रा को O-1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1। वैसे ही आपका केप्टेन इंफिनिटी सोडियम एसीटेट का दिया हुआ है CH3COONA इज इक्वल टू, ये मान दिया हुआ है आप लोगों का बेटा 91.0 O-1 Cm स्क्वायर मोल -1। आप देख रहे हैं कि सारे के सारे प्रबल विद्युत अपघट्ट हैं, ये लवण है और ये प्रबल विद्युत, ये भी लवण है और ये प्रबल विद्युत अपघट्ट है। अब दुर्बल विद्युत अपघट्ट की हमको मोलर चालकता ज्ञात करना है कोलरास के नियम से। तो एसिटिक अम्ल दुर्बल विद्युत अपघट्ट जानते हैं जिसका सूत्र CH3COOH होता है, तो इसको हल करके हम सूत्र बनाएंगे बेटा CH3COOH। कैसे बनेगा, HCl कैसे टूटेगा, देखिए HCl टूट जाएगा आपका H+ और Cl- H+ और Cl- में, यानी कि मैं अनंत तनुता पर ऐसा सूत्र लिख सकता हूं कि m इंफिनिटी HCl इज इक्वल टू के लेमडा H+ इंफिनिटी लेमडा Cl- इंफिनिटी। ऐसे ही होगा ना आयनों की सांद्रता, आपका आयनों की मोलर चालकता, ठीक है। ऐसे ही NaCl का सूत्र क्या होगा, देखिए NaCl आप लोगों के होंगे Na+ और Cl- में, तो के m इंफिनिटी NaCl का क्या होगा, देखिए लेमडा Na+ इंफिनिटी और लेमडा क्या Cl- इंफिनिटी, Cl- आयन की चालकता लिख दिया अपन चालकता के रूप में, कोलरास के नियम के जैसे भी तोड़ दिए इसको। और के m इंफिनिटी CH3C सूत्र लिख लो बेटा पहले, CH3COONA है, कुछ इस प्रकार से आयनित होगा CH3COO- और Na+। तो वैसे ही आपका अनंत तनुता पर एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता का फार्मूला आएगा आप लोगों का, क्या आएगा आपका, लेमडा कौन CH3COO- क्या इंफिनिटी और प्लस लेमडा हाँ Na+ इंफिनिटी। आप m लिख के सबके ब्रैकेट में लिख सकते हो मोलर चालकता, मैं m संकेत नहीं दिया हूँ, सीधा प्लस माइनस इसको करके आपको मोलर चालकता मालूम है। अब CH3 बनाना है, देखिए हमारे पास कितने समीकरण हैं, समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है और समीकरण नंबर 3 है।
हमको बनाना है CH3COOH। तो CH3COOH बनाना है तो CH3COO चाहिए, ये चाहिए, और H चाहिए, ये चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको घटा देंगे बेटा, Cl माइनस कर जाएगा और ये भी कर जाएगा। तो समीकरण 3 और 1 को जोड़ता हूं और समीकरण 2 को घटा देता हूं, क्योंकि मुझे एसिटिक अम्ल बनाना है CH3COOH। ये CH3COO माइनस और ये H प्लस मिलके एसिटिक अम्ल बना देंगे। तो समीकरण 3 और समीकरण 1 को मैं जोड़ूंगा और समीकरण 2 को घटाऊंगा। जगह की कमी है इसलिए मैं ये काम यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो समीकरण 1 और 3 को जोड़ूंगा तो ये आया बेटा केप एम इंफिनिटी, ध्यान से देखना है, HCl प्लस केप एम इंफिनिटी। 1 और 3 को जोड़ रहे हैं, 3 क्या है CH3COONA प्लस, मिटा दूं क्या मैं, माइनस केप एम, नोट कर लिया होंगे तो आप लोग को है केप एम इंफिनिटी NaCl था। इनको 2 को जोड़े हैं, तीसरे को हटाए हैं। अब इसका क्या आ रहा है जवाब देखिए, इसको तोड़े हैं बेटा, लेमडा H प्लस इंफिनिटी था और लेमडा Cl माइनस इंफिनिटी था प्लस, इसको तोड़े थे तो लेमडा CH3COO माइनस मोलर चालकता इसका था और प्लस लेमडा Na प्लस इंफिनिटी था। अब इसको तोड़े हैं, माइनस में दोनों माइनस कर दूंगा बेटा, लेमडा कौन Na प्लस इंफिनिटी था माइनस लेमडा Cl माइनस इंफिनिटी होगा। 2 को जोड़े, समीकरण नोट किए होंगे, देख लीजिए, ये आपके कट जाएंगे और ये भी कट गए आप लोग के। तो आपका बचा आपका लेमडा इंफिनिटी H प्लस बचा है और लेमडा CH3COO माइनस बचा है, जो मिलके मेरे ख्याल से केप एम इंफिनिटी क्या बनाएगा, CH3COOH बनाएगा, CH3COOH बनाएगा। तो बहुत आसानी से हम लोग इसको कैलकुलेशन में लिख लिए लेके। ठीक है, तो इसका मान रखो बेटा, निकल जाएगा। इसका मान आपके प्रश्न में दिया हुआ है, मोलर चालकता HCl की 426.0 प्लस, इसका मान है 91.0 ऋण, इसका मान दिया है आपके बुक में 126.0, बराबर में होगा केप एम इंफिनिटी CH3COOH। देखिए दुर्बल विद्युत अपघट की मोलर चालकता निकल रहा है कोलरास के नियम से। ठीक है, आप लोगों का हल कर देते हैं, आ जाएगा बेटा। तो ये दोनों जुड़ेंगे तो 7 9 2 11 का 1 517 केप एम इंफिनिटी CH3COOH। इसको सीधा लिख लेता हूं, तब केप एम इंफिनिटी CH3COOH बराबर आएगा 517 में 126 घटा देता हूं बेटा, 517 में 126, तो 1 11 में 2 गया 9 और 4 में गया 3, तो ये आ जाएगा 391.0 ओम माइनस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस 1 मात्रक लिख देंगे। इस प्रकार से आप लोगों का कोलरास के नियम से आसानी से दुर्बल विद्युत अपघट की मोलर चालकता ज्ञात हो जाती है, जिसको अपन डिवाई-हकल के नियम से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। कल अपन देखेंगे कोलरास के नियम के अनुप्रयोग।